डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का लेसन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ज्योग्राफी बुक का यह पहला लेसन है, एनवायरनमेंट पर्यावरण। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद, लॉन्ग वैकेशन के बाद, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब रवि ने स्कूल जाना शुरू किया, अगेन फिर से, ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। उसने नोटिस किया कि ओनली प्लेग्राउंड, एकमात्र जो खेल का मैदान है, नेक्स्ट टू हिज स्कूल, उसके स्कूल के आगे, उसके स्कूल के सामने, वाज डग अप, उसको खोदा गया है। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था, वही एक मैदान खेलने के लिए वहाँ पर था। पीपल सेड दैट a huge building with many flats will be constructed there. People said, लोगों ने कहा कि a huge building, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, huge building with many flats, जिसमें बहुत से फ्लैट होंगे, will be constructed there, वहाँ बनाई जाएगी, will be constructed there, वहाँ बनाई जाएगी। रवि was almost in tears, रवि रोने लगा। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट, जब उसको यह रियलाइज हुआ, यह महसूस हुआ कि द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास, वह बड़ा मैदान जिसमें मुलायम घास है, सॉफ्ट ग्रास है, मारीगोल्ड्स, विद मारीगोल्ड्स, जिसमें गेंदे के फूल हैं, एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर, और जिसमें बटरफ्लाइज हैं, तितलियां हैं, हमेशा के लिए चली जाएंगी, गॉन फॉर एवर। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स, उसने अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स, क्लास में पढ़ने वाले अपने सहपाठियों के साथ शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल ने भी बहुत ही सैडली, उदास होकर यह ऑब्जर्व किया या कहा। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। हाउ, कैसे, आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, इज चेंजिंग, बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, कक्षा में पहुंचकर, क्लास में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सैड द टीचर, टीचर ने कहा, टीचर सैड, वट एवर, जो कुछ भी, यू सी, तुम देखते हो, इन योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास, अपने चारों ओर, जो भी कुछ तुम देखते हो सराउंडिंग्स में, अपने चारों ओर, वही पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है। रवि थॉट अलाउड, रवि ने जोर से बोला, रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, all are parts of our environment. That means, इसका मतलब है, इसका अर्थ है स्कूल भवन, चेयर्स, टेबल्स इन द क्लासरूम, मेजें
और कक्षा में रखी हुई कुर्सियाँ। इवन दैट ओपन फील्ड, इवन दैट ओपन फील्ड, यह खुला हुआ मैदान। रोड्स, सड़कें या सड़क। द गार्बेज, कूड़ा करकट। गार्बेज का अर्थ होता है कूड़ा करकट। माई फ्रेंड्स, और मेरे दोस्त। ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ये सभी हमारे पर्यावरण के हिस्सा हैं। यस सैड द टीचर, टीचर ने कहा हाँ। बट वेट, लेकिन ज़रा इंतज़ार करो, वेट करो, ज़रा रुको। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ वस्तुएं। ऑब्जेक्ट्स का अर्थ होता है वस्तुएं। कुछ वस्तुएं आर क्रिएटेड बाय नेचर, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, नेचर ने किया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। जैसे कि पर्वत, नदियाँ, रिवर्स, ट्रीज, पेड़, एनिमल्स, प्राणी, सभी, पशु। अदर्स आर मेड बाय पीपल, फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बुक्स। जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। नाउ वर्क इन पेयर्स, अब नाउ वर्क इन पेयर्स, अब छात्र सभी पेयर्स में, जोड़े में या मिलकर कार्य करेंगे। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट, अपने सहपाठियों के साथ, क्लासमेट के साथ एक लिस्ट बनाइए। सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जो तुम्हारे पास बैठा है। ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स, ऑफ द क्रिएशंस ऑफ नेचर, प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं की, एंड बाय ह्यूमन बींग्स, और मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की अलग अलग सूची बनाइए। अब देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स देखिए, ये पिक्चर है, इसको देखिए। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एनवायरनमेंट पर्यावरण, इज है और हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारे जीवन का, लाइफ का मूल आधार है। ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, मूल आधार है। इट प्रोवाइड्स, यह उपलब्ध कराता है, प्रोवाइड कराना, PROVIDE, प्रोवाइड कराना होता है, उपलब्ध कराना, हमें देना। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीद, यह हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, ब्रीद करने के लिए। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीद, यह हमें हवा देता है जिससे हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, और पानी जिसे हम पीते हैं। द फूड वी ईट, और वो भोजन जिसे हम खाते हैं। एंड द लैंड वेयर वी लिव, और वह धरती, व जमीन, व भूमि जहाँ हम रहते हैं। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, हाउ डू ह्यूमन बींग्स, कैसे मानव मॉडिफाई करता है, बदलता है, इसे चेंज करता है। मॉडिफाई करना, चेंज करना, MODIFY, मॉडिफाई करना, चेंज करना। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं सीख पाते अच्छे से, वो अगर ये क्लास देख सकते हैं तो ध्यान से देखें। जो भी वर्ड यूज होते हैं इस लेसन में उसका भी ध्यान रखें, और क्या बताया जा रहा है लेसन में, प्रत्येक लाइन का ध्यान रखें। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है, कैसे से मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, जो कार का धुआं होता है वो किसको पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है, हवा को। कार फ्यूम्स, कार का धुआं। वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, पानी को
पॉट में कलेक्ट किया जाता है, बर्तन में या घड़े में कह सकते हैं। फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स, और फूड को किस में सर्व किया जाता है, परोसा जाता है इन वेसल्स, बर्तनों में। एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, और भूमि का प्रयोग किया जाता है, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, टू बिल्ड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों का निर्माण करने के लिए, कारखानों का निर्माण करने के लिए। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मानव कार बनाते हैं, मिल्स बनाते हैं, मिल बनाते हैं। एंड फैक्ट्रीज, कारखाने बनाते हैं। एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, और मैन्युफैक्चर करते हैं कंटेनर्स को, जिसमें कि जो पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, या रखने के लिए पात्र या बर्तन, कंटेनर का निर्माण करते हैं। मैन्युफैक्चर का अर्थ होता है निर्माण करना। कंटेनर्स, जिसमें कोई चीज़ रखी जाती है, वह बर्तन या पात्र। कंटेन का अर्थ होता है CONTAIN, कंटेन का अर्थ होता है किसी जगह कुछ रखना। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स, ऐसे मानव मॉडिफाई करता है नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण को। इस तरह मानव प्राकृतिक पर्यावरण को मॉडिफाई करता है। अब लेसन देखते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें कुछ फ्रेंड्स हैं, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। जब टीचर्स ने उनको पेयर में लिस्ट बनाने को बोला, नेचुरल एंड मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सभी एक्साइटेड थे, उत्साहित थे, अबाउट मेकिंग द लिस्ट, लिस्ट बनाने के बारे में। वाई इज अर एनवायरमेंट चेंजिंग, वाई माने क्यों, इज अर हमारा, एनवायरमेंट पर्यावरण, चेंजिंग बदल रहा है। आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने पूछा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अर नीड्स, यह सभी है बिकॉज ऑफ क्योंकि, अर नीड्स हमारी ज़रूरतों के लिए, दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, अर नीड्स आर इंक्रीजिंग, हमारी जो ज़रूरत हैं, नीड्स हैं, इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रही हैं, बढ़ रही हैं, डे बाई डे, रोज़ाना, दिन के हिसाब से। इंक्रीज का अर्थ होता है बढ़ना। वी आर देयर फोर मॉडिफाइंग, वी आर देयर फोर, हम इसलिए मॉडिफाई कर रहे हैं, बदल रहे हैं। एंड एट टाइम्स, कभी कभी, इवन डेस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, और एट टाइम्स, कभी कभी, इवन डेस्ट्रॉइंग, और नष्ट भी कर रहे हैं, हम नष्ट भी कर रहे हैं। एट टाइम्स इवन डेस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स, और हम अपने जो प्राकृतिक वातावरण है इसमें कभी कभी परिवर्तन कर रहे हैं, इसको नष्ट भी कर रहे हैं, डेस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका विनाश कर रहे हैं। डेस्ट्रॉय का अर्थ होता है नष्ट कर देना, ख़त्म करना। DESTROY, डेस्ट्रॉय। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने आंसर दिया, टीचर ने रिप्लाई किया। फ्रॉम द एबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरमेंट। फ्रॉम द एबव कन्वर्जेशन, एबव ऊपर, जो कन्वर्जेशन है बातचीत है, फ्रॉम द एबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड दैट, तुम समझ सकते हैं,
ये तुम समझते हो, दैट की द प्लेस पीपल थिंग्स जगह, लोग और वस्तुएं, एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सराउंड करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर है, सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, उसे पर्यावरण कहते हैं। ऊपर के बातचीत से, वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि यू अंडरस्टैंड दैट, समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अभी सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इधर ब्लू कलर में और येलो कलर में बायोटिक एंड एबायोटिक के बारे में बताया गया है। बायोटिक का अर्थ होता है जैविक या जीवीय और एबायोटिक होता है अजैविक या अजीवीय। बायोटिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित प्राणियों का या जीवों का संसार या विश्व, जैसे प्लांट्स पौधे और जंतु एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पशु, जंतु या पौधे जिनमें जीवन होता है। बायोटिक वो होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, ग्रोथ करते हैं। और एबायोटिक जो अजैविक होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड, जैसे कि भूमि है जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट है, जो कि एक ऐसा पदार्थ है जिसमें जीवन नहीं होता। From the above conversation, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. It is a combination of natural and human-made. ये एक कॉम्बिनेशन है, मिश्रण है ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, जो कि प्राकृतिक और मानव निर्मित फेनोमेना जो है, जो परिघटना है, यह उसका मिश्रण है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, परिघटना। वाइल जबकि The natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. प्राकृतिक पर्यावरण में है पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। वाइल जबकि द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वो रेफर करता है, वो किसके बारे में बताता है हमको, उसमें क्या सम्मिलित हैं? बोथ, दोनों, बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जो बायोटिक एंड एबायोटिक जैवीय और अजैवीय कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, एग्जिस्टिंग्स ऑन द अर्थ, जो धरती पर एग्जिस्ट कर रही हैं, उपस्थित हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। Human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. Human environment, जो कि मानवीय पर्यावरण में मानव की इंटरेक्शंस यानी गतिविधियां पाई जाती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, रिवील्स यानी सामने लाना है, उजागर करना, एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियां जो हैं उनकी,
क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमोंग ह्यूमन बींग्स, जो उनकी क्रिएशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, एमोंग ह्यूमन बींग्स उनकी जो गतिविधियां हैं और क्रियाएं हैं जो उनकी परस्पर क्रियाएं हैं। मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट मानव पर्यावरण में, मानवीय पर्यावरण में रिवील्स, क्या रिवील करता है, क्या दिखाता है? द एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियाँ, क्रिएशंस, उनकी द्वारा रचित की गई वस्तुएं, एंड इंटरेक्शंस, उनकी आपस की बातचीत या आपस की क्रियाएं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बारे में मानवीय पर्यावरण बताता है। सभी स्टूडेंट्स प्रत्येक लाइन को, प्रत्येक वर्ड को बार बार पढ़ेंगे और समझेंगे। अब इधर देखते हैं वर्ड ओरिजिन। वर्ड ओरिजिन, वर्ड का अर्थ होता है शब्द और ओरिजिन का अर्थ होता है उत्पन्न होना या उसकी उत्पत्ति। एनवायरमेंट, फ्रेंच वर्ड एनविरोनर, एनवायरोनर फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है नेबरहुड, पड़ोस। एनवायरमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर एंड एनवायरोनेर से हुआ है। इसका ओरिजिन, उत्पत्ति, जिसका मीनिंग है नेबरहुड, पड़ोस। अगला पॉइंट है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट प्राकृतिक पर्यावरण, लैंड भूमि, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉम्प्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। कॉम्प्राइज का अर्थ होता है से मिलकर बना होना। जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्या कॉम्प्राइज करता है, किससे मिलकर बना है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स से। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। यू आर फैमिलियर विद, तुम परिचित होंगे, जानते होंगे। फैमिलियर विद का अर्थ होता है परिचित होना। द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, हाइड्रो वाटर को कहते हैं, जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल और एंड बायोस्फीयर और जयमंडल। तुम इन शब्दों के अर्थ से फैमिलियर विद यानी परिचित होंगे। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, तुम अपनी पहली क्लास जो तुमने पढ़ी है 6th क्लास में, उसी से आप अपने पहले की क्लास से ही इन वर्ड से परिचित होंगे, फैमिलियर विद होंगे। लेट अस लर्न, आओ सीखते हैं। फ्रॉम, लेट अस लर्न, लेट का अर्थ है आओ, कोई काम जो हम करते हैं। लेट अस लर्न, आओ हम सीखते हैं। लेट का अर्थ होता है होने देना, लेकिन यहाँ अर्थ निकलेगा लेट अस लर्न, आओ हम सीखते हैं। सम मोर फैक्ट्स, सम मोर फैक्ट्स, कुछ और फैक्ट्स को। अबाउट दीज डोमेन्स, इन डोमेन्स के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, या इन मंडल जो हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल, जो हमारे लिथोस्फीयर हैं, हाइड्रोस्फीयर हैं, एटमॉस्फेयर हैं एंड बायोस्फीयर हैं,
ये जो डोमेन्स हैं इनके बारे में और कुछ नया सीखते हैं। लेट अस लर्न। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्थलमंडल इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट, यह एक सॉलिड क्रस्ट है, भूमि की ऊपर की परत है, परपटी है, ठोस, जो कि सॉलिड है, ठोस है। एंड और या द हार्ड लेयर, जो कठोर परत है, द हार्ड लेयर, हार्ड टॉप लेयर, ऊपरी कठोर परत, ऑफ द अर्थ, भूमि की जो ऊपरी कठोर परत है, एक लेयर है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यह बनी है, मेड अप है, यह से मिलकर बनी है। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, चट्टानों से, एंड मिनरल्स, खनिजों से, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और यह कवर्ड है, ढकी हुई है, बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो कि मिट्टी की एक पतली परत से, थिन लेयर से कवर्ड है। सॉइल का अर्थ है यहाँ मिट्टी। इट इज एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स। इट इज एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज, etc. It is an irregular सरफेस, यह एक इर्रेगुलर सरफेस है, धरातल है। इर्रेगुलर का मतलब होता है जो कि सम नहीं है, विषम है, विभिन्न प्रकार का है। इट इज़ एन इर्रेगुलर सरफेस, यह एक विषम धरातल है। विद वेरियस, वेरियस का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार का, तरह तरह का। वेरियस लैंड फॉर्म्स, लैंड की जो फॉर्म्स हैं, जो स्थल की आकृति हैं। विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, जो बहुत तरह की स्थल की आकृतियों से या स्थल आकृतियों से या लैंड फॉर्म से बना है। ये जो विषम सरफेस है, धरातल है। सच एज, जिसमें शामिल है, सच एज जैसे कि माउंटेन्स, पर्वत हैं, प्लेट्यूज, पठार हैं, प्लेन्स हैं, मैदान हैं, वैलीज हैं और घाटियाँ हैं, etc. आदि आदि, एटसेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, यह कॉन्टिनेंट पर तो पाई ही जाती हैं ये जो लैंड फॉर्म्स हैं, स्थल की आकृति हैं। एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, और ओशन यानी महासागर की जो तलहटी है, नीचे ज़मीन है, जो वहाँ भी कई तरह के स्थल आकृति यानी लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस forests, grasslands for grazing, forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements। जो लिथोस्फीयर है, इज द डोमेन है, वह डोमेन है, क्षेत्र है, जो कि हमें उपलब्ध कराता है, देता है, प्रदान करता है। प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, फॉरेस्ट जो हमको फॉरेस्ट देता है, जंगल देता है। एंड ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, और पशुओं के चरने के लिए घास स्थल ग्रासलैंड है। ग्रेजिंग चरने के लिए, पशुओं के चरने के लिए, खाने के लिए ग्रासलैंड्स घास के मैदान हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और कृषि के लिए भूमि है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ह्यूमन सेटलमेंट्स मानव की सेटलमेंट्स के लिए, उनके शहर और गांव बसाने के लिए यह हमें ज़मीन देता है।
इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इट इज आल्सो अ सोर्स, एक स्रोत है, सोर्स है, ऑफ मिनरल्स वेल्थ, खनिज पूंजी का या खनिज संपदा का। संपदा पूंजी को वेल्थ कहते हैं। जो भी चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है वही वेल्थ है। लेट अस डू, आओ कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं। लुक एट योर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के चारों ओर आसपास देखो। मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेज दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू, अपने आसपास के स्थल को देखिए और उसके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। आगे देखते हैं। सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक ध्यान से देखें। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ऊपर इसमें दिखाया गया है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। फिर इधर देखिए ओशन है जहाँ वाटर है, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एंड लिथोस्फीयर जिसको कि स्थलमंडल कहते हैं। स्टूडेंट्स जिनकी ड्राइंग अच्छी है वो ये पिक्चर बनाएं और जिनकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वो भी पिक्चर बनाने का प्रयास करें। लेट अस डू, आओ कुछ करके सीखें, आओ कुछ करते हैं। वेयर डज द वाटर यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, वेयर डज द वाटर यू यूज, पानी जो तुम प्रयोग करते हो, इन योर स्कूल, होम एंड स्कूल जो अपने घर में और स्कूल में, कम फ्रॉम कहाँ से आता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेज ऑफ वाटर इन अ डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में जो वाटर के डिफरेंट यूज हैं, तरह तरह जिस तरह हम प्रयोग करते हैं उसकी लिस्ट बनाएं। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, क्या कभी तुमने किसी को देखा है जो वाटर को वेस्ट कर रहा है, और हाउ कैसे कर रहा है। आगे देखते हैं। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर जल के क्षेत्र को हम जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। किस तरह रेफर करते हैं, हाइड्रोस्फीयर के रूप में, उस क्षेत्र को जहाँ वाटर होता है। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, इट कॉम्प्राइजेज, इसमें क्या क्या शामिल है, वेरियस सोर्सेज, वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के, सोर्सेज यानी स्रोत, ऑफ वाटर पानी के स्रोत या सोर्स, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, और डिफरेंट यानी अलग अलग टाइप्स की वाटर बॉडीज हैं, जैसे रिवर्स नदियाँ, लेक्स झीलें, सीज समुद्र, ओशन महासागर, ओशंस महासागर, ईटीसी एटसेट्रा आदि आदि। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यह एसेंशियल है, उपयोगी है, आवश्यक है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीवित प्राणियों के लिए। हाइड्रोस्फीयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। हमारी क्लास में सिर्फ 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं तो उसके साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही स्लीपिंग मोड में रहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास बनाई जा रही है। आप इस क्लासेज को देखिए, अगर आप देख सकते हैं घर जाकर देखिए, स्मार्ट टीवी हो कोई जिसके घर में, नहीं तो हम स्कूल में भी आपको पढ़ाएंगे और स्मार्ट टीवी में भी
बड़ी स्क्रीन में भी आपको दिखाएंगे जिससे कि आपका फोकस उधर हो। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर, वाटर के क्षेत्र को हाइड्रोस्फीयर जलमंडल कहते हैं। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। इट कॉम्प्राइजेज, इसमें शामिल होता है, इसमें सम्मिलित है। कॉम्प्राइज का मतलब है शामिल होना, सम्मिलित होना। इट कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के वेरियस यानी कई प्रकार के सोर्सेज यानी स्रोत, जहाँ से हम की पानी लेते हैं, प्राप्त करते हैं। वेरियस, VARIOUS, विभिन्न प्रकार के। ये वेरी से बना है, VARY वेरी। ये वेरी उस वेरी से अलग है, VERY वेरी बहुत जो होता है, वेरी मच बहुत ज़्यादा। ये VARY है जिससे वेरियस बना है, यानी विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं, सोर्स हैं वाटर के, ये उसको हाइड्रोस्फीयर कॉम्प्राइज करता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, इसमें विभिन्न प्रकार की वाटर बॉडीज मिलती हैं, जैसे कि लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, ETC। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह जो वाटर बॉडीज हैं या सोर्स ऑफ वाटर हैं, ये सभी ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। और वो वाटर बॉडीज या सोर्स ऑफ वाटर हैं रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, ETC। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर। द एटमॉस्फेयर जो है इज द थिन लेयर ऑफ एयर, जो कि एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल, इज द थिन लेयर ऑफ एयर, एक पतली, बहुत पतली परत है किसकी, हवा की। दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के सराउंड्स चारों ओर घूमती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है धरती की, वो होल्ड करके रखती है, थाम कर रखती है एटमॉस्फेयर को अराउंड इट, अपने चारों ओर इस वायुमंडल को थाम के रखती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज। इट प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट करना होता है बचाना, सेफ रखती है हमको, सेव करती है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज, नुकसानदायक किरणों से। हार्मफुल का अर्थ होता है नुकसानदायक। फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट, और उस तपती हुई धूप से। स्कॉर्चिंग हीट जो होता है तपती हुई बहुत तेज धूप, ऑफ द सन, सूरज की तपती धूप से। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या शामिल है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसेज मिलती हैं। डस्ट, धूल एंड वाटर वेपर। धूल एंड वाटर वेपर, जो वाटर वेपर होके जाता है ऊपर, ऊपर जो जाता है वेपर होके, जल वाष्प जो होता है, जो गर्म होकर ऊपर जो जाता है, जो उस सब से मिलकर बना है। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यह प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस चेंजेज, यह बदलाव लाएगा किसमें, इन द वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु में। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। प्लांट, पादप, पौधे एवं एनिमल्स, जीव जंतु, एक साथ टुगेदर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टुगेदर मेक बायोस्फीयर, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। और या द लिविंग वर्ल्ड, और एक सजीव संसार का, जीवित संसार का निर्माण करते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर, यह पृथ्वी का एक नैरो जोन है, वह क्षेत्र है जो छोटा यानी संकीर्ण क्षेत्र है, ऑफ अर्थ वेयर लैंड भूमि, वाटर जल एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, जहाँ पानी और भूमि और हवा इंटरैक्ट विद ईच अदर, मिलकर, इंटरैक्ट करके आपस में, इंटरैक्ट का मतलब होता है बातचीत करना या आपस में व्यवहार करना,
where land, water and air interact with each other to support life. लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जीवन को संभव बनाने के लिए बायोस्फीयर में लैंड, भूमि, वाटर, जल एंड एयर इंटरैक्ट करते हैं, क्रियाएं करते हैं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इकोसिस्टम लिखा हुआ है येलो कलर में, जो ग्लॉसरी है यहाँ देखिए, इकोसिस्टम, जो ग्लॉसरी यानी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। इकोसिस्टम परितंत्र, इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। वह तंत्र, it is a system, यह एक ऐसा तंत्र है जो जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रियाएं करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है, जुड़े हुए हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध हैं, जुड़े हुए हैं। लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, समस्त जो जीवधारी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। सभी स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने जो पढ़ा है उसे बार बार देखेंगे और उसे लिखकर भी लाएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।